एक बार सोचो, तुमने इस महीने कितना कमाया? 20,000, 50,000, 1 लाख। अब सोचो वो सब गया कहाँ? सीरियसली कहाँ गया? रेंट, हाँ, फूड, हाँ, बट बाकी सब? वो पैसे जैसे हवा में खुल गए और मंथ के एंड में तुम वही हो। अकाउंट खोलो और एक दर्द होता है अंदर से, मैं इतना कमाता हूं फिर भी ब्रोक क्यों हूं? ये फीलिंग सिर्फ तुम्हारी नहीं है और इसका जवाब आज मैं तुम्हें दूंगा। क्या है ये आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी? ये सेविंग का लेक्चर नहीं है, बजट ऐप डाउनलोड करने की बात नहीं है, ये उस साइकोलॉजी की बात है जो तुमसे तुम्हारा पैसा चुराती है बिना तुम्हें पता चले। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें 4 ऐसी चीजें बताऊंगा जो तुम्हारी रिलेशनशिप विद मनी को फॉरएवर चेंज कर देगी। और ट्रस्ट मी, एक बार ये समझ गए, पैसा सिर्फ काउंट नहीं होगा, पैसा फील होगा। चलो शुरू करते हैं। लेसन 1, इमोशनल स्पेंडिंग, दर्द का दरवाजा। तुमसे एक सवाल, जब तुम्हारा दिन खराब होता है तुम क्या करते हो? कुछ लोग ड्रिंक करते हैं, कुछ लोग रोते हैं और कुछ लोग शॉपिंग करते हैं। जरा मिया की स्टोरी सुनो। मिया एक नॉर्मल 24 साल की लड़की थी। जॉब में बोरिंग था, बॉस ने डांटा, घर पे टेंशन थी। रात को 11 बजे उसने अपना फोन उठाया, इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया, एक ऐड आया, 50% ऑफ, ओनली टुनाइट। उसने ऑर्डर कर दिया 3 चीजें, 4,200 रुपए। सुबह उठ के उसने सोचा, ये मैंने कब किया? ये इमोशनल स्पेंडिंग है। बुक कहती है, वी डोंट बाय थिंग्स, वी बाय फीलिंग्स। हम चीजें नहीं खरीदते, हम फीलिंग्स खरीदते हैं। कंफर्ट, वैलिडेशन, एक्साइटमेंट। और कंपनीज को ये पता है, इसलिए सेल्स सिर्फ दिन में नहीं होती, रात को भी होती है। जब तुम थके हुए होते हो, जब गार्ड डाउन होती है। तो अगली बार जब तुम कुछ भी खरीदने वाले हो इमोशनली, रुको, सिर्फ 10 मिनट रुको, देखना वो अर्ज 7% कम हो जाएगी। ये एक ट्रिक नहीं है, ये साइंस है। लेकिन ये तो सिर्फ पहली लेयर थी, असली गेम तो अभी शुरू होता है। लेसन 2, द इनविजिबल प्राइस टैग। जो दिखा नहीं वो सबसे ज्यादा लिया। एक चीज बोलो, जिसके साथ कोई प्राइस टैग नहीं होता, टाइम क्लोज बट नहीं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सुनो इसको ध्यान से, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट है जो रिच और पुअर के बीच का वॉल है। राहुल एक IT प्रोफेशनल है, 80,000 रुपए कमाता है। एक दिन उसने एक 15,000 रुपए का स्मार्ट वॉच खरीद लिया। यार, डिजर्व करता हूं मैं, उसने सोचा। ये वॉच उसने खरीदा, बट एक्चुअली उसने क्या खोया? अगर वो 15,000 रुपए एक SIP में 10 साल के लिए डालते, वो 72,000 रुपए बनता। सिर्फ उस एक परचेज की वजह से। एक वॉच नहीं खरीद रहा था वो अपना फ्यूचर खरीद रहा था। बुक कहती है, एवरी परचेज हैज अ हिडन प्राइस, द लाइफ यू कुड हैव लिव्ड विद दैट मनी। और यही शॉकिंग इनसाइट है। जब तुम 500 रुपए की अननेसेसरी चीज खरीदते हो, तुम सिर्फ 500 रुपए नहीं खर्च करते, तुम वो फ्यूचर वर्जन ऑफ योर सेल्फ खर्च करते हो जो उस पैसों से मिलता। तो सोचो, हर परचेज से पहले सिर्फ एक सवाल पूछो खुद से, ये वर्थ इट है या मैं सिर्फ खुद को फूल कर रहा हूं? ये सब तो पैसों की बात थी, बट असली ट्विस्ट, पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं होता, पैसा एनर्जी होती है। और अगली बात, ये लाइन सुन के तुम थोड़ा रुक जाओगे। लेसन 3, स्पेंडिंग विद इंटेंशन। पैसा उड़ाओ पर आंखें खोल के। एक बार एक रिसर्च हुई, हार्वर्ड के साइकोलॉजिस्ट ने 2 ग्रुप्स बनाए। पहले ग्रुप को बोला, अपने पैसों से अपने लिए कुछ खरीद लो। दूसरे ग्रुप को बोला, अपने पैसों से किसी और के लिए कुछ खरीद लो। रिजल्ट, दूसरा ग्रुप ज्यादा खुश था। सीरियसली, साइंटिफिक प्रूफ। बुक का ये वाला लेसन बहुत पावरफुल है। इंटेंशनल स्पेंडिंग क्रिएट्स हैप्पीनेस, माइंडलेस स्पेंडिंग क्रिएट्स रिग्रेट। मतलब खर्चे जरूर, बट पर्पस के साथ। वो कॉफी जो तुम अकेले फोन स्क्रॉल करते हुए पीते हो और वो कॉफी जो तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ पीते हो हेस्त हेस्त। सेम प्राइस, सेम कॉफी, कंप्लीटली अलग फीलिंग। स्पेंडिंग में जॉय इसलिए नहीं आता क्योंकि तुमने खर्चा किया, जॉय इसलिए आता है क्योंकि कैसे खर्चा किया। सोचो, पिछले महीने में एक खर्चा याद करो जो जेन्युइनली खुश किया था। काफी चांसेस हैं वो किसी के साथ था, किसी एक्सपीरियंस के लिए था। अब याद करो वो चीज जो तूने इम्पल्स में खरीदी, आज कहाँ है? हाँ, वही सोच रहा था मैं। और अब फाइनल लेसन, ये वो है जो 99% लोग कभी नहीं समझेंगे क्योंकि हमने स्कूल में ये कभी सीखा ही नहीं। लेसन 4, द आइडेंटिटी शिफ्ट। तू क्या खरीदता है वही तू है। एक सवाल, और ये पर्सनल है, जब तुम खरीदते हो कोई ब्रांड, हाई एंड फोन, प्रीमियम स्नीकर्स, डिजाइनर बैग, तुम एक्चुअली क्या सोच रहे होते हो? ये अच्छा प्रोडक्ट है या ये देख के लोग मुझे कुछ समझेंगे? बुक की सबसे पावरफुल लाइन यही है, यू डोंट स्पेंड मनी ऑन थिंग्स, यू स्पेंड मनी ऑन हु यू वांट टू बी। तुम पैसे चीज पर नहीं लगाते, तुम पैसे
अपनी आइडेंटिटी पर लगाते हो। सोचो, एक इंसान जो डेली 200 रुपए की फैंसी कॉफी पीता है ऑफिस के बाद, वो कॉफी नहीं खरीद रहा, वो एक स्टोरी खरीद रहा है। मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं मॉडर्न हूँ। और यही ट्रैप है, जब तुम्हारी आइडेंटिटी किसी चीज से जुड़ी होती है, तुम उसे छोड़ना नहीं चाहते, चाहे अफोर्ड हो या न हो। बुक का सोल्यूशन, अपनी आइडेंटिटी को अचीवमेंट से जोड़ो, पोजीशन से नहीं। मैं वो इंसान हूं जो स्मार्ट स्पेंड करता है, मैं वो इंसान हूं जो अपने फ्यूचर को सीरियसली लेता है। ये आइडेंटिटी बदलो और तुम्हारे स्पेंडिंग पैटर्न्स खुद बदल जाएंगे। ये विल पावर नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये रहा आज का कोर मैसेज। तुम ब्रोक नहीं हो क्योंकि तुम कम कमाते हो, तुम ब्रोक हो क्योंकि कोई तुम्हें नहीं बताता कि पैसा फील कैसे करो। इमोशनल स्पेंडिंग करो, वो एक वूंड है जो पैसा से नहीं, अवेयरनेस से भरता है। हर परचेज का एक इनविजिबल प्राइस टैग होता है, वो फ्यूचर जो तुम ट्रेड कर रहे हो। इंटेंशनल स्पेंडिंग वही एक चीज है जो पैसों को जॉय में कन्वर्ट करती है। और आइडेंटिटी जब वो शिफ्ट होती है, सब कुछ शिफ्ट हो जाता है। ये बुक सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये तुम्हारे बारे में है कि तुम खुद को कितनी इज्जत देते हो, कि तुम अपना फ्यूचर कितना सीरियसली लेते हो। आज रात एक काम करो, अपना लास्ट मंथ का खर्चा देखो और ऑनेस्टली खुद से पूछो, क्या ये वही लाइफ थी जो मैं जीना चाहता था? अगर जवाब नहीं है तो चेंज अभी शुरू होता है, इस एक वीडियो के बाद। अगर ये वीडियो तुम्हें जेन्युइनली वैल्यू दी तो लाइक करो, कमेंट करो कि तुम्हारा सबसे बड़ा मनी मिस्टेक क्या था। मैं जेन्युइनली पढ़ता हूँ। और अगर तुम रियली अपनी लाइफ बदलना चाहते हो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है।